गाइस, आज मैं करवाऊंगी क्वांटम मैकेनिक्स। और बेसिकली अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज है क्वांटम मैकेनिक्स की या थोड़ी सी भी स्टडी की है तो आपने देखा होगा कि एक 2D डिफरेंशियल इक्वेशंस, श्रोडिंजर इक्वेशंस कैसे डांस करती है कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिक्स में, कैसे वो क्वेश्चंस को घुमा देती है। मतलब कुछ भी खेल नहीं है, पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में सारा का सारा खेल है एक श्रोडिंजर इक्वेशंस का, जो कि 2D डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी में आपके पास सिर्फ E और V को चेंज करके हर क्वेश्चन है उसको अलग अलग पैटर्न दिया जाता है। कहीं पे मतलब है आपके पास जस्ट आपको क्या ध्यान रखना, हर वेव फंक्शन है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो हार्मोनिक ऑसिलेटर हो या हाइड्रोजन एटम है या कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो पोटेंशियल्स गिवन है सिर्फ आपको वो ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। मैंने क्या कहा, आपको हर एक सिस्टम का पोटेंशियल है वो अच्छे से याद होना चाहिए। उस पोटेंशियल्स को ट्रेस कैसे किया जाता है, अगर आपको ट्रेस करना जाए तो आपकी 50% है क्वेश्चन है वही सोल्व हो जाता है ट्रेस करने से। ठीक है, अब देखते हैं मैं कैसे चीजों को कनेक्ट कर रही हूँ एक दूसरे के साथ और कैसे सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सिंपल वे में कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे पीवाई के, जो कि आपके लास्ट ईयर आए हुए हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगी लेकिन हम देखते हैं कैसे एडवांस तक चलते हैं। तो आपके पास एक श्रोडिंजर इक्वेशंस गिवन होती है 2D, जिसको हम बेसिकली लिखते हैं d2 psi अपॉन में dx2 प्लस 2m अपॉन में s का स्क्वायर a माइनस का v इंटू साई। ये कोई न्यू इक्वेशन नहीं है, जानी पहचानी इक्वेशन है, हर किसी के लिए है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब भी हम सोल्व करते हैं तो निकालते क्या है, लास्ट में मतलब लास्ट में आपको क्या चाहिए, एक वेव फंक्शन चाहिए। उसी वेव फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास जो भी सिस्टम है उसके रिलेटेड है हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे आपके पास है उस सिस्टम में एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस की बात करें या फिर मोमेंटम की बात करें या फिर है किसी भी स्टेट के लिए अगर आपसे एनर्जी आइगन वैल्यू पूछता है या कुछ भी पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, तो सिर्फ हम एक है वेव फंक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वेव फंक्शन से निकलेगा कैसे, ध्यान ये देखना, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर है मैं इसको 2D डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कर दूंगी तो मेरे पास है यहाँ से वेव फंक्शन आ जाएगा जो कि मेरा टारगेट है। लेकिन अब यहाँ से देखो 2 कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है और h कट भी कांस्टेंट है, लेकिन इस कंप्लीटली इक्वेशंस में सिर्फ 2 या फिर एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा हर एक सिस्टम के लिए अलग होगी, जिसका नाम है v मतलब पोटेंशियल। ये हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होगी। अब वहां पे कंडीशन देगा, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस में 1 या 2 कंडीशंस गिवन होगी, उसी कंडीशंस के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना और उसी कंडीशंस के कोरस्पॉन्डिंग है आपको उस वेव फंक्शन से रिलेटेड है कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। अब देखते हैं स्मार्ट वे में स्टडी करते हैं कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे है, किस प्रकार से है, कोई भी है मतलब कहाँ पे, मतलब अगर कंडीशन है ये गिवन है तब आपके पास है कैसे सॉल्यूशंस आने वाले हैं, किस प्रकार का आपके पास है वेव फंक्शंस का नेचर होगा, वो ऑल दैट अब हम देखते हैं। यहाँ से ध्यान से देखो, अब इस श्रोडिंजर इक्वेशंस को एक तो फॉर्म ये है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सेकंड में इसको कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। मैं बिल्कुल चीजों को कनेक्ट करके सिखाऊंगी, ध्यान से देखना। 2m अपॉन में h का स्क्वायर v माइनस का e साई x दिस इज इक्वल टू 0। तो मतलब मैंने है श्रोडिंजर इक्वेशंस को 2 फॉर्म में लिखा। फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल सेम थी, e माइनस का v लिखा और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन लिखा, राइट। सेकंड मैंने क्या किया, नेगेटिव है उसको आउट कर लिया और यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिखा और यहाँ पे v माइनस का e। ये तो बिल्कुल सी सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं मैम इस आपने ऐसा क्यों लिखा। अब यहाँ पे जो आपके पास है क्वेश्चंस में जो कंडीशंस गिवन होगी ना वो यही से है। यहाँ से ध्यान से देखो, जब भी आपके पास है, अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे 2 कंडीशंस दे के बताऊंगी। बेसिकली है 2 ही कंडीशंस है क्वेश्चंस में गिवन होती है। अब यहाँ पे जब भी आपके पास है e माइनस का v, मतलब इसका मतलब क्या है, e माइनस v मतलब e है बड़ी होगी, e बेसिकली यहाँ पे क्या बता देती हूँ मैं, टोटल एनर्जी है, v यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। अब अगर आपके पास है e है मतलब ग्रेटर देन है किसी v से, मतलब टोटल एनर्जी अगर आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है तब आपके पास है एक केस ये रहेगा। सेकंड केस ये क्या है, v माइनस e मतलब जब आपके पास है पोटेंशियल है वो ज्यादा है किससे, e से। अब मैम ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास है टोटल एनर्जी ग्रेटर देन हो जाती है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, दैट्स मींस वहां पे इस प्रकार का जो सिस्टम होगा वो किस प्रकार का होगा, क्लासिकली अलाउड होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लासिकली अलाउड। क्लासिकल
जब भी आपने क्लासिकल अलाउड का मतलब क्या है, चीजें हैं आप है, अब आप +1 +2 में क्या पढ़ी, हमने मोस्टली क्लासिकल पढ़ी है, मतलब जहाँ पे हम चीजों को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उसके मोशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आता बेसिकली है जो टोटल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, वो ग्रेटर देन होती है 0 से। लेकिन जब बात करते हैं हम क्लासिकल फोरबिडन की, मतलब जहां पे हम चीजों को फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, जस्ट एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब बात करते हैं चीजों को स्टडी करने की, तब वहां पे हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा लेते हैं इन कंपैरिजन टू टोटल एनर्जी, राइट। तो ये केस हो गया आपके पास है क्लासिकल फोरबिडन, समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना हुआ क्या, अब आपके पास है ये दोनों कंडीशन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब E ग्रेटर देन B, तो मतलब इस केस के लिए, और B ग्रेटर देन E, मतलब जब आपके पास है ये वाली कंडीशंस गिवन हो तब आपको ये वाली इक्वेशंस यूज करनी है, जब आपके पास है ये वाली इक्वेशंस गिवन हो तब आपको ये वाली इक्वेशंस यूज करनी है, राइट और नॉट राइट। अब यहाँ पे जब भी मैंने क्या E ग्रेटर देन B, अब मेरे पास बेसिकली टारगेट क्या है, टारगेट सिर्फ हमारा ये है कि कैसे ना कैसे वेव फंक्शन आ जाए इन स्मार्ट वे में, और हम है उस सिस्टम के बिहाफ पे जो भी वो पूछता है उस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग हम वो कुछ सब कुछ फाइंड आउट कर सके। यस, अब यहाँ पे देखो E ग्रेटर देन B यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया, आपको क्या करना है, इस कंप्लीटली को आपको क्या मान लेना है, इसको कुछ भी मान लो, कोई भी अनदर कांस्टेंट मैंने मान लिया इसको से K1 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये मेरे पास क्या है d2 साई अपॉन में dx2। अब मैंने इसको उस साइड लेके जाऊंगी क्योंकि टारगेट क्या है, आपको वेव फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे ये प्लस था और इक्वल टू के अपोजिट में क्या आएगा, माइनस का K1 स्क्वायर, राइट, यही आएगा। अब यहाँ पे है, इसको मैंने से अनदर लिया कांस्टेंट से K2 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास है कितना आएगा, d2 साई अपॉन में dx2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, एंड आप है इक्वल टू के अपोजिट लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K2 स्क्वायर साई, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप वेव फंक्शंस निकालोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी है क्या आ गया, एक नेगेटिव साइन आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये 2D डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो आपके पास है जो सॉल्यूशंस आएंगे वो किसके फॉर्म में आएंगे, a साइन K1x प्लस का b कोस K1x, इस प्रकार की फॉर्म में आपके पास है यहाँ पे सॉल्यूशंस आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो दैट्स मींस यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास है वो किस प्रकार से आएंगे, a e रेज़ टू पावर K2x प्लस का b e रेज़ टू पावर माइनस का K2x। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब भी इस प्रकार के सॉल्यूशंस आते हैं, तो इस प्रकार के जब आपके पास आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो किस प्रकार का नेचर शो करेगा, ऑसिलेटरी टाइप का। और इसमें जो आएगा वेव फंक्शन है वो किस प्रकार का नेचर शो करेगा, एक्सपोनेंशियली डीके। अब मैं क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ, ध्यान से देखना कैसे, जस्ट आपको देखते ही आपको क्वेश्चन है सोल्व हो जाएंगे। मैं कई क्वेश्चंस लेके आई हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपके पास है गिवन हो क्लासिकली अलाउड में, तो एट बाउंड्री कंडीशंस पे आपके पास है कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। एट बाउंड्री कंडीशंस पे जो वेव फंक्शंस का जैसा भी नेचर आता है उसके जस्ट अपोजिट नेचर शो करेगा डबल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शंस, मतलब ये वाली d2 साई अपॉन में dx2। यहाँ पे मैंने साई है अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन 0 आएगा। ये एट बाउंड्री कंडीशंस पे भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी कि कैसे आपको यूज करनी है और कैसे है क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एंड यहाँ पे अगर है मैं साई लेस देन 0 ले लेती हूँ तो आपके पास है d2 साई अपॉन में dx2, ये आपके पास है कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 रहेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लासिकल फोरबिडन में, तो जैसा नेचर है वेव फंक्शंस का रहेगा सेम नेचर आएगा आपका डबल डेरिवेटिव का। दैट मींस अगर यहाँ पे साई है वो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब d2 साई अपॉन में dx2 ग्रेटर देन 0 रहेगा। एंड अगर साई है वेव फंक्शंस मींस लेस देन 0 है तब आपके पास है d2 साई अपॉन में dx2 है वो भी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अब मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके। PYQ क्वेश्चन है जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास दो सिस्टम है, मतलब आपको दो कंडीशंस गिवन होगी,
एक कंडीशन वो जहां पे आपके पास है टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा रहेगी। सेकंड कंडीशन वो जहां पे आपके पास है टोटल एनर्जी है वो कम रहेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। जहां पे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट हम इस केस को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखते जाओ, जब भी बात करते हैं हम क्लासिकली अलाउड की, तो क्लासिकल अलाउड में आपके पास होता क्या है, टोटल एनर्जी है वो ग्रेटर देन रहती है पोटेंशियल एनर्जी से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपके पास है किस प्रकार का नेचर आएगा, वेव फंक्शंस का ऑसिलेटरी करेगा। थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पास है जो सॉल्यूशन है वो कैसे रहेंगे, ए साइन के एक्स प्लस का बी कोस के एक्स की फॉर्म में रहने वाले। मतलब अगर आप जो भी कॉन्स्टेंट उसको एज्यूम करते हैं, अगर आप केमन लेते हो तो आपके जो सॉल्यूशंस में साइन है का जो एंगल है वो वहां पे केमन लिखोगे, अगर आपके कुछ भी लेते हो तो आपको साइन के एंगल में वही लिखना है। सेकंड और लास्ट थिंग है, एट बाउंड्री कंडीशंस पे जैसा भी नेचर आपके पास है वेव फंक्शन शो करेगा, जस्ट आपके पास है अपोजिट नेचर आने वाला है d2 साई अपॉन में dx2 के, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे इन क्लासिकल फॉरबिडन में, तो आपके पास है क्या रहेगा, आपके पास है पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन रहेगी ई से, जो नेचर हैगा वो एक्सपोनेंशियली डी के रहेगा। एट बाउंड्री कंडीशंस पे जैसा नेचर आपके पास है वेव फंक्शन शो करेगा, सेम नेचर ही आपके पास है डबल डेरिवेटिव का आने वाला है। और जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सिंपल है, ए ई रेज़ टू पावर, यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव साइन नहीं था, तो इसलिए आपके पास है यहाँ पे के ए ई रेज़ टू पावर k2x है, या जो भी आप कांस्टेंट उसको एज्यूम करते हो, राइट। अभी मैं इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, क्वेश्चंस को जस्ट हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, ध्यान से देखो, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखो, चीजों को कनेक्ट करना सीखो, स्मार्ट वे में स्टडी करना सीखो। अगर आप ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहोगे तो कब तक करोगे, ठीक है। हार्ड वर्क करना करो, अच्छी बात है, लेकिन चीजों को स्मार्ट वे में पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो, ठीक है। तो अब देखते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो देखो मेरे पास एक गिवन है, ये PYQ है, एक पार्टिकल है, इज इंसिडेंट ऑन ए, यहाँ पे देखो ये इस प्रकार का है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ऐसे दिया गया है, और यहाँ पे ये आपके पास ई है, और यहाँ पे आपके पास है 1 एंड सेकंड, ये 2 रीजन है, फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वेव फंक्शंस हैं वो किस प्रकार का नेचर शो करेगा। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, फर्स्ट है एक्सपोनेंशियली, दोनों में, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियली, सेकंड है दोनों में डी के, वो क्या ऑसिलेटरी करेगा, ऑसिलेटरी, सेकंड भी ऑसिलेटरी, एंड जो थर्ड ऑप्शन है, जो फर्स्ट रीजन में आपके पास है एक्सपोनेंशियली डी के, एंड जो सेकंड है उसमें क्या करेगा, ऑसिलेटरी करेगा, एंड अब जो फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट है अब उसमें ऑसिलेटरी करेगा, मतलब कुछ भी, एंड अब जो सेकंड है उसमें क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। जस्ट मैंने अभी जो कंडीशंस बताए ना, जस्ट उन्हीं के बिहाफ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जस्ट बिल्कुल सा सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आपके पास है ये पोटेंशियल है, आपके पास है विड्थ गिवन है V नोट की, ठीक है, ये V नोट है, ये पोटेंशियल, और ये आपके पास है E है टोटल एनर्जी। अब आपको देखना क्या देखना है, मैंने वो चीजें बताई है, उन चीजों का यूज कैसे करना वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरे पास है E है, और ये क्या है, मेरे पास है V है, मतलब पोटेंशियल लेवल है। अब फर्स्ट रीजन में देखते हैं E और V में से कौन सा ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इस सेकंड रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी विड्थ इतनी है, लेकिन यहाँ पे जो ये है हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो गिवन है ये इसने टोटल एनर्जी का लेवल गिवन है। तो इस रीजन में आपके पास है E है वो ग्रेटर देन V है, और यहाँ पे आपके पास है सेकंड रीजन में है V है वो ग्रेटर देन E है। और जब हमारे पास है E ग्रेटर देन होता है तब वहां पे ऑसिलेटरी आता है, और जब आपके पास है V ग्रेटर देन होता है तब वहां पे एक्सपोनेंशियली डी के टाइप का नेचर होता है। तो फर्स्ट में ऑसिलेटरी और सेकंड में आपके पास है क्या आएगा, एक्सपोनेंशियली डी के। तो आपके पास है फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है। आपको कैसे यूज करना था मैंने वो बता दिया, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन का, मतलब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो ट्रेस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, जैसे मान लिया ये मेरे पास है, यहाँ पे पोटेंशियल है, और तो हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे, ये E है तो हम इसको ऐसे ट्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे डीके शो करेंगे, राइट। तो आपको ट्रेस है वो ऐसे करना था, जो ऑसिलेटरी है यहाँ पे ऐसे ऑसिलेटरी किया, और यहाँ पे आपको ऐसे डीके टाइप का नेचर शो किया, ठीक है। अब मैं कराती हूँ ऐसे जो है सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया था एट बाउंड्री कंडीशंस पे। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं क्वेश्चन को।
आपके पास एक वेव फंक्शंस गिवन है और वेव फंक्शंस है वो कैसे हैं, आपके पास एक साई एक्स है विच इज इक्वल टू ए कोस पाई एक्स अपॉन में ए, और ये कहां से कहां तक है, यहाँ तक है, यहाँ पे ये 0 है अदरवाइज, यहाँ पे 0 है और ये लिखा यहाँ पे अदरवाइज। आपको बताना है क्लासिकली अलाउड रीजन। क्वेश्चन क्या है, क्लासिकली अलाउड रीजन आपको बताना है। ऑप्शन में बता देती हूँ, ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन है -a/2 से a/2, सेकंड है नन ऑफ दिस, थर्ड ऑप्शन है -a/x सॉरी a, एंड आवर फोर्थ ऑप्शन है कुछ भी लिख दो -a/2। अब यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्लासिकली अलाउड रीजन है वो कौन सा होगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करो फटाक देने से। देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना, जो भी मैंने बताया ना जस्ट उसी का यूज करना। अब मैंने क्या बताया था, क्लासिकली अलाउड रीजन, यहाँ पे क्लासिकल अलाउड रीजन की बात होनी ना, तो क्लासिकली अलाउड रीजन में बेसिकली सबसे पहले तो आपको वेव फंक्शंस को ट्रेस करना आना चाहिए। अब हम इस वेव फंक्शंस को ट्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, इसमें कितना था -a और यहाँ पे कितना है a। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जब मैं इसको पुट करती हूँ, a पुट किया तो a से a कैंसिल, तो cos पाई की वैल्यू कितनी आ गई -1। सॉरी जब मैं यहाँ पे देख लो ये x एक्सिस लिया ना मैंने, हाँ। अब मैं पहले x की वैल्यू पुट करती हूँ 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे cos 0 1, तो यहाँ पे है x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब क्या किया, इसमें a की वैल्यू पुट की तो a से a कैंसिल, cos पाई की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो मेरे पास है जो किस प्रकार के आएगा, ऐसे आएगा। जो वेव फंक्शंस बनेगा वो इस प्रकार से ट्रेस होगा। ठीक है। अब जो आपके पास है ये आया है, अब इसमें बताना है आपके पास है यहाँ पे बेसिकली 3 रीजन बने हैं। फर्स्ट रीजन ये है एंड सेकंड रीजन ये है एंड अब थर्ड रीजन ये है। इन तीनों रीजन में बताना है आपको क्लासिकली अलाउड रीजन है वो कौन सा रीजन होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये जो साई एक्स है इसका आपको पहले मैंने क्या बताया था, क्लासिकली अलाउड रीजंस में क्या बताया था कि जैसा जो नेचर है साई का होता है उसके जस्ट अपोजिट नेचर आता है डबल डेरिवेटिव का। अगर साई ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे, अब फर्स्ट जो है डेरिवेटिव किया तो a आया, कोस का कितना आ गया माइनस का साइन पाई एक्स अपॉन में a और पाई अपॉन में a, राइट। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आएगा माइनस साइन एज इट इज, इसका इंटीग्रेट वो करूंगी डेरिवेटिव पाई अपॉन में एक बार ये सेकंड टाइम आएगा तो यहाँ से कितना आएगा पाई अपॉन में इसका स्क्वायर एंड कोस पाई एक्स अपॉन में a। तो ये ओवरऑल क्या बन गया हमारे पास है a कोस, तो ये बन गया माइनस का पाई अपॉन में इसका स्क्वायर इंटू साई एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आया है नेगेटिव में आया, क्या है नेगेटिव में आया ना। तो अगर मैं इसको ट्रेस करूंगी तो ये जैसे आया ना इसका अपोजिट ट्रेस होगा, मतलब ऐसे होगा। अभी आपकी बारी नीचे से ट्रेस होगा ऐसे, ठीक है ऐसे। ये प्लस a है, ये क्या आएगा a/2, यहां से 0 और ये कितना आ गया आपके पास है कितना आएगा ये माइनस का a/2 और यहाँ से आया माइनस का। तो आपके पास है जो अलाउड रीजन पूछा था तो आपके पास है क्या आ गया, ये आ गया। आपके ऑप्शन में क्या किया था -a/2 x a/2, तो ऑप्शन में जो ये है ना, अभी देखो ये पहले क्या था ऊपर था पॉजिटिव x के, अब क्या आ गया नीचे आ गया तो अपोजिट आ गया। तो ये आपके पास है बेसिकली दिस आवर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, समझ गए। तो ये था आपके पास है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती हूँ आगे, ध्यान से देखो कैसे करना है। इस टाइप से आपको चीजों को कनेक्ट करना सीखो, चीजों को कैसे कनेक्ट करना है और कैसे बिहाफ पे मतलब किस किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आप कैसे है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है।